बुराई मत सुनना, नहीं तो 100 बार कही गई गलत बात भी सुनने के बाद फिर सत्य लगने लगती है कि सही कह रहा भैया। तो ऐसा भड़काया मंथरा ने माँ कैकई को। माँ कैकई जाकर को भवन में बैठ गए। को भवन में बैठी और राजा दशरथ को पता चला कि माता कैकई उनकी रानी, सबसे प्रिय रानी थी कैकई जी। पता चला कि खूब भवन में बैठी हैं। भागे भागे दौड़े खूब भवन में। अच्छा, पहले को आदमी गुस्सा हो तो सो पता चल जाता कि हाँ गुस्सा है, कहे कि अलग से भी महल बनवाओ के खूब भवन के जाके बेच जाओ तो पता चल जाएगा तुम गुस्सा हो। अब आजकल कोई गुस्सा हो से पता ही नहीं चलता है, मुँह बनाए घूमत रहे बस। और फिर लड़त अलग है कि तुमने हमसे पूछी नहीं है कि हम गुस्सा हैं। अब पता हो जब तो कि तुमसे पूछ लेंगे का है गुस्सा हो। मुंह बनाया पूरे घर में घूम है, और जहां बोलबे की बारी आए सो खे कर आके पर है एकदम। तो माता कैकई पहुंची को भवन में। राजा को पता चला कि देवी गुस्सा है, आज तो गिरा फूल है कहानी। सो तुरंत दौड़े 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 को भवन में पहुंचे। को भवन में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि देवी आपको क्या हुआ है। तो माता कैकई कहने लगी कि पहले आप मुझे 2 वरदान दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी मुझे क्या हुआ। राजा कहने लगे अरे आप तो प्रसन्न हो जाओगी, मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा, ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आप प्रसन्न हो जाओगी। उन्होंने कहा क्या? कि बोले मैं कल राम को राजा बना रहा हूं। इससे माता कैकई प्रसन्न नहीं हुई, एकदम कठोर और हो गई। राजा कहने लगे कि देवी आप मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए। माता कहने लगी कि मैं वरदान तभी मांगूंगी जब आप राम की सौगंध खा लोगे। मंथरा ने पहले ही कह के भेजा था कि आप वरदान मांगो, राजा यदि पलटने लगे तो उनको पहले राम की सौगंध खिलाना, कि राम की सौगंध खाओ मैं आपको वरदान दूंगा। राम जी की सौगंध खिलाई और माता कैकई ने वरदान मांगा। सुनहु प्राण प्रिय बाबत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका। कहने लगी मुझे पहला वरदान चाहिए कि आप मेरे पुत्र भरत को राज्य सत्ता सौंप दें। राजा दशरथ ने सुना, राजा दशरथ कांप गए एकदम कि अचानक से ये क्या हुआ। और दूसरे वरदान की जब बारी आई तो माता कैकई ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़कर कहने लगी मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। कहने लगी कि दूसरा वरदान मैं राजन आपके हाथ जोड़कर आपसे मांग रही हूं कि दूसरा वरदान मुझे चाहिए कि राम को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ ने जैसे ही सुना खड़े खड़े भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा खुली तो माता कैकई से कहने लगे माँ कैकई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पहला वरदान मैं तुमको दे दूंगा, मैं भरत को ही राज तिलक दे दूंगा, राम को राज सत्ता का कोई मोह नहीं है, मैं भरत को सारा राज्य दे दूंगा। राम ने तो कहा भी नहीं था कि मुझे राज का चाहिए, पर कैकई दूसरा वरदान मत मांगो, दूसरे वरदान की जगह कुछ और मांग लो। माता कैकई और कठोर हो गई, कहने लगी कि यदि आपने राम को वनवास नहीं भेजा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और यदि राम वनवास गए तो भरत जी कहने लगे कि मेरे प्राण चले जाएंगे। कहने लगी
होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बनु जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। यदि राजन कल राम प्रातः काल यदि वनवास नहीं गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और राजन यदि राम वनवास चले गए तो आपके प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण गए तो राजन आपको कलंक लग जाएगा, यदि आपके प्राण गए तो मुझे कलंक लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि आप जैसे धर्मात्मा राजा को कलंक लगे। आप कलंक लेकर आप तो बाहर भी नहीं जा सकते। राजा दशरथ समझ गए कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं और कैकेयी पर कलंक लग जाए। राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए हैं, मानो लग रहा चंद्रमा को निचोड़ कर किसी ने जमीन पर फेंक दिया। ऐसी मलिन अवस्था में राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए हैं। प्रातः काल हुआ, सारे समाज के लोग सब बाहर इंतजार कर रहे थे राजा का। इतने में सुमंत्र जी आए। सुमंत्र जी आए तो देखा कि पूरा राज दरबार सुना है, राजा अभी आए नहीं। तो सुमंत्र जी जाकर पता लगाने लगे तो देखते हैं कि राजन तो कोप भवन में है। कोप भवन में पहुंचे तो देखा कि मलिन अवस्था में राजा दशरथ धरती पर मूर्छित पड़े हुए हैं। पूछने लगे क्या हुआ, तो माता कैकेयी और कठोर होकर बोली कि सुमंत जाकर राम को बुलाकर लेके आओ। सुमंत जी भागे भागे गए और राम जी को बुलाकर लेके आए। अब राम जी आए। राम जी ने इससे पहले दुख शब्द का नाम नहीं सुना था, दुख शब्द ही नहीं सुना था कि ऐसा भी कोई शब्द होता है। राम जी आए। राम जी ने पूछा कि माँ, पिता की इस हालत का कारण बताइए। आपको कारण बताने में विलंब हो जाएगा, परंतु इस राम को उस कारण को खत्म करने में विलंब नहीं होगा। माँ, आप पिता के इसका हालत का कारण बताइए। माता कहने लगी कि राम, मैंने अपने 2 वरदान जो मेरे तुम्हारे पिताजी के पास थे उनको मैंने मांगा। पहले वरदान में भरत को राज्य अभिषेक, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी ने सुना, राम जी नाचने लगे। राम जी विचार करने लगे कि माँ, मेरा सौभाग्य है कि पिताजी की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा। राम जी नाचने लगे, कहने लगे माँ, आप मुझे बस इतना बताइए कि मुझ राम से कोई अपराध हुआ है माँ, जो पिताजी की ऐसी हालत हो गई। माँ कहने लगी कि पुत्र राम, तुम में अपराध करने की तो योग्यता ही नहीं है। पुत्र, तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये पिता का प्रेम है। राम जी कहने लगे माँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। आज के परिवेश में कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के अलावा किसी और को जननी नहीं कह सकता। जननी केवल वही है जो पुत्र को जन्म देती है, परंतु यहाँ पर भगवान श्री राम माता कैकेयी को आज जननी कह के संबोधित करते हैं। कहते हैं, सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कहने लगे वो पुत्र बड़भागा है माँ, जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करता है, वो पुत्र बड़भागा है। और कहने लगे, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। कहने लगे वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करता है, और वो संतान तो दुर्लभ है माँ, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उनको संतुष्ट कर दे। वो संतान इस पूरे संसार में दुर्लभ है माँ, वो संतान दुर्लभ है। और माँ,
मेरा तो सौभाग्य है कि आज मुझे पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए वनवास जाना पड़ रहा है माँ। जब तक मेरे जीवन में मेरे पिताजी के जितना तप नहीं आएगा तब तक मैं उनकी राज सत्ता लेने का अधिकारी भी नहीं हूँ। राम जी की तरफ दशरथ जी ने देखा तो विचार करने लगे कि अब मैं क्या कह दूं। कहने लगे कि जिसको मुझे कल राजा बनाना था आज मैं उससे किस मुख से कह दूं कि राम तुम वन चले जाओ। तो राम जी की तरफ देखकर दशरथ जी भगवान शंकर को मनाने लगे। कहने लगे आशुतोष तुम अब डर दानी आरती हराऊं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी आरती हराऊं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी आशुतोष तुम अब डर दानी आरती हराऊं दीन जन जानी। आरती हराऊं दीन जन जानी। कहने लगे भगवान शंकर आज तक आपसे हर पिता ने मांगा होगा कि उसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करे, परंतु भगवान शंकर आज मैं अभागा पिता हूँ जो आपसे आज मांग रहा हूँ कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन न करे। आप ऐसी कृपा करो कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन न करे। मैं अभागा बाप हूँ जो आज आपसे ऐसा मांग रहा हूँ। भगवान शंकर से विनती करें और सूर्य नारायण से विनती करें। कहते कि हे सूर्य देव आप उदय मत होइएगा। यदि आप उदय हो जाएंगे तो इस सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य देव आप उदय मत होइएगा। सबसे मांगे विनती करें और मैं कैसे रघुनाथ जी से कह दूं कि आप वन चले जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो इतना कह दिया दशरथ जी ने कि राम तुम मुझे कारागार में बंद कर दो और स्वयं राजा बन जाओ, परंतु राम तुम वन मत जाओ। मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम मुझे कारागार में डाल दो और तुम स्वयं राजा बन जाओ, परंतु राम तुम वन मत जाओ। इतना कहा भगवान राम ने समझाया कि पिताजी कुछ वर्षों की तो बात है, कुछ दिनों की बात है, मैं यूं गया और यूं आ गया। दशरथ जी मूर्छित होकर पड़े। राम जी माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या जी के पास गए और कौशल्या जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो एकदम प्रसन्न हो गई। बोली पुत्र तुमने अभी तक स्नान नहीं किया, जाओ स्नान करो, पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। पुत्र कुछ मीठा पालो, कुछ पालो, वहां पर तुम्हारा आज राज्य अभिषेक होना है। भगवान ने माता से कहा कि माँ पिताजी ने रात्रि भर में धर्म का विचार कर लिया। माँ रात्रि भर में धर्म का विचार कर लिया। माता कौशल्या कहने लगी कि पुत्र तुम कहना क्या चाहते हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि माँ पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया है, भरत छोटा है ना माँ, इसलिए भरत को छोटा राज्य दिया, पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया। कहने लगे पिता दीन मोहि कानन राज। पिताजी ने माँ मुझे जंगल का राजा बनाया है। माँ मुझे जंगल जाना है, मुझे वन जाना है, आज से मैं वन का राजा बन गया। माँ पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया। राम जी का स्वभाव देखो, यदि राम जी की जगह कोई और होता तो वो जाकर माँ को चार बातें मिला के सुनाता कि कल तो कह रही थी राजा बनाने, आज हमें कह रहे राजा नहीं बना रहे, हम केस कर देंगे इनके ऊपर, हमें जाने जा अयोध्या की संपत्ति। राम जी कहने लगे माँ पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है, जंगल का राजा बनाया है। माँ मुझे जंगल जाना है। इतना ही समझा रहे थे कि इतने में माँ जानकी आ गई। अब देखो जीवन में सबसे विकट परिस्थिति होती है
जब आप अपनी बात किसी से कह नहीं पाते। आप अपनी बात अपने मन में रखे हो, आप किसी से कह नहीं पा रहे, और वही समय है कि जिस समय आप अपनी मन की बात केवल अपनी माँ से ही कह पाते हो। तो माँ जानकी आई, शांति से एक जगह बैठ गई। भूमि जहाँ है, भूमि से उत्पन्न है, तो माता जानकी की माँ हुई धरती माता। माता जानकी धीरे धीरे अपने पैर के दाहिने अंगूठे से धरती माता को कुरेद रही थी, कुरेद रही थी, और मानो धरती माता से कह रही हो, माँ प्रभु बन जा रहे हैं और मेरा जाना भी तय है। यदि प्रभु मुझे वन लेके गए तो मैं जाऊंगी, यदि प्रभु मुझे वन लेकर नहीं गए तो आज इस जानकी के प्राण प्रभु के साथ जाएंगे, परंतु मां जाना तो तय है। मानो माता जानकी के नुपुर, पायलों की नुपुर झनकार चीख चीख कर रघुनाथ जी से कह रही हो कि प्रभु माता को वन लेके चले जाइएगा अपने साथ में, नहीं तो माता मुझे अपने पैरों से अलग कर देंगी। माता कौशल्या ने कहा कि तुम तो बन जा रहे हो पुत्र, परंतु जानकी के लिए क्या आदेश है वो भी तुम बताकर जाओ। माँ जानकी कहने लगी कि माँ मैं प्रभु के साथ वन जाना चाहती हूँ। रघुनाथ जी ने माँ जानकी को वन का भयानक दृश्य दिखाया, विशालकाय नदियां दिखाई, अनेकों खूंखार जानवर दिखाए। वो कहने लगे कि जानकी तुम वन जाने के योग्य नहीं हो। जिनके चरणों के नीचे से जब माँ जानकी चलती तो पैरों के नीचे फूल की पंखुड़ियां डाली जाती, आज आप वन जाने के योग्य नहीं है। जब इतना कहा तो माँ जानकी कहने लगी कि प्रभु मेरे लिए महलों का सुख उचित है, आप वन जाने के योग्य हैं। आप भी तो कितने कोमल हैं, आप वन जाने के योग्य हैं। जब इतना कहा तो भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था, तो भगवान ने आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम मेरे साथ वन चलो। इतनी आज्ञा दे ही रहे थे कि लक्ष्मण जी आकर बैठ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु इस दास के लिए क्या आज्ञा है, आप ये बताइए। लक्ष्मण जी ने आकर कहा तो भगवान ने कहा कि भाई पिताजी अकेले हैं, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो यहाँ कौन संभालेगा। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कौन पिताजी, आप किस पिताजी की बात कर रहे हैं, मेरे तो सब कुछ आप हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे जीवन का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे जीवन का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरे जीवन का सहारा तुम ही हो। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से रचाया है तुमने, ये सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, तुम ही मेरी नजरें नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजर
तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही ओ तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, ओ नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। ओ तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरे जीवन का सहारा तुम्ही हो, हो मेरी जिंदगी